That's my good news. उदयपुर की तंग गलियों में छिपा एक छोटा सा वर्कशॉप जहां लोहे की चिंगारियां उड़ रही हैं और हथौड़ों की आवाज गूंज रही है। यहाँ मोहम्मद शेर नाम का एक युवक काम कर रहा है जिसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल होगी। बचपन में पढ़ाई बीच में छूट गई, कक्षा 8वीं में फेल हो गया, लेकिन उसके दिमाग में आग थी। वह जानता था कि भारत के करोड़ों घरों में खाना पकाने की समस्या क्या है। ग्रामीण इलाकों में लकड़ी जलाना, धुआं भरना, समय लगना और महंगे गैस सिलेंडर। शहरों में भी गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। मोहम्मद ने सोचा, क्यों न एक ऐसा चूल्हा बनाया जाए जो सब कुछ हल कर दे। उसका बनाया चूल्हा कोई साधारण उपकरण नहीं, यह एक मल्टी फंक्शनल किचन सिस्टम है। एक ही चूल्हे में 3 अलग-अलग बर्नर हैं। ऊपर वाला बड़ा बर्तन के लिए, बीच वाला सब्जी रोटी के लिए और नीचे वाला चपाती तवे के लिए। लेकिन कमाल यह है कि यह सिर्फ एक ही आग पर चलता है। लकड़ी या गोबर के उपले डालिए और तीनों जगह एक साथ खाना पकने लगेगा। कोई गैस लीकेज का डर नहीं, कोई बिजली की जरूरत नहीं, सिर्फ प्राकृतिक ईंधन जो गांव में मुफ्त मिल जाता है। इंस्टाग्राम पर वीडियो को देखिए तो आंखें फटी रह जाएंगी। 30 मिनट में 25 लोगों के लिए दाल, चावल, सब्जी और रोटियां तैयार। पारंपरिक चूल्हे पर यह काम घंटों लगता। कम से कम 2 से 3 किलो लकड़ी जलानी पड़ती, या सिर्फ 500 ग्राम लकड़ी या उपले काफी। ईंधन की बचत 70% तक। धुआं बिल्कुल न के बराबर। खास डिजाइन की वजह से धुआं चिमनी से बाहर निकल जाता है, रसोई साफ रहती है। महिलाओं की आंखों में धुआं नहीं सताता, सांस की बीमारियां कम होगी। मोहम्मद शेर की कहानी प्रेरणादायक है। उदयपुर के एक गरीब मुस्लिम परिवार से है। पिता मजदूर थे, माँ घर संभालती। स्कूल छोड़ने के बाद लोहार का काम सीखा, लेकिन दिमाग में नई चीजें घूमती रही। 2 साल पहले उसने लोकल इंजीनियरों से बातचीत की, पुराने चूल्हों के डिजाइन स्टडी किए, एनजीओ वालों से प्रेरणा ली और सस्टेनेबल कुकिंग पर काम करते हैं। फिर खुद एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। पहले प्रोटोटाइप फेल हो गया, लोहा पिघल गया, लेकिन हार नहीं मानी। अब यह चूल्हा तैयार है, सिर्फ कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये, बाजार में गैस स्टोव सेट से सस्ता। भारत के संदर्भ में यह क्रांति है। देश में 70 करोड़ लोग अभी भी ठोस ईंधन पर खाना पकाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक धुएं से हर साल 10 लाख लोगों की मौत होती है। सरकार की उज्ज्वला योजना अच्छी है, लेकिन गैस सिलेंडर रिफिल न होने पर लोग लकड़ी पर लौट आते हैं। ग्रामीण राजस्थान, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में यह चूल्हा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 25 बच्चों का खाना 30 मिनट में। स्कूलों, आश्रमों में कम खर्च। पर्यावरण को फायदा, जंगल कम कटेंगे, कार्बन एमिशन घटेगा। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाके चांगलांग में एक छोटे से गांव में जन्मी तेंगम सेलिन की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 1999 में पैदा हुई तेंगम, जिनकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना झलकता था। घर की हालत मामूली, पिता सरकारी स्कूल में टीचर, माँ गृहिणी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की लड़की होने की वजह से दिल्ली आने पर सवाल उठे, तुम्हें हिंदी कैसे आएगी, एक्टिंग में फिट नहीं हो पाओगी। इंडस्ट्री वाले कहते, दोस्त चिढ़ाते, लेकिन तेंगम ने हार नहीं मानी। लोकल थिएटर से शुरुआत की, छोटे मोटे एड्स किए, फिर मुंबई पहुंची। स्ट्रगल के काले दिन, पीजी में रहना, ऑडिशन के चक्कर लगाना, कभी कभी खाली पेट सोना, लेकिन जुनून था। 2023 में आया एस्पिरेंट्स सीजन 2, टीवीएफ की वह वेब सीरीज जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जिंदगी दिखाती है। नावीन कस्तूरिया अभिलाष शर्मा बने, संधि हिंदुजा संदीप भैया, और तिंगम को मिला दीपा नाबम का रोल। दीपा कौन है? अरुणाचल से आई सशक्त लड़की, आईपीएस अधिकारी बनने की राह पर। अविनाश की दोस्त जो मुश्किल वक्त में सहारा बनी। तेंगम ने दीपा को इतना जीवंत जिया कि दर्शक दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर मीम्स, फैंस पेज दीपा जैसी बनना चाहती हैं, कमेंट्स की बाढ़। सीरीज अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई, रेटिंग्स 9.1 के पार। तेंगम की एक्टिंग ने नॉर्थ ईस्ट की आवाज को मुख्यधारा में ला दिया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। चांगलांग जैसे छोटे टाउन में दिल्ली और मुंबई, भाषा की दीवार, लुक का प्रेशर, नॉर्थ ईस्टर्न लगती हो, लेकिन रोल हिंदी बेल्ट का है। कास्टिंग डायरेक्टर ने ठुकराया।
तेंगम ने हिंदी सीखी, डायलॉग्स नाइट्स में रियाज किए, थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किए, जहां पहचान की लड़ाई लड़ी। एस्पिरेंट्स के डायरेक्टर अपूर्व सिंह कर्की ने उन्हें चुना क्योंकि ऑडिशन में ऑथेंटिसिटी दिखी। दीपा का किरदार तेंगम से मिलता था, बाहरी लगने वाली लेकिन अंदर से मजबूत। सीजन 2 में दीपा अभिलाष की केमिस्ट्री हिट हुई। सीजन 3 2026 में आया, जहां दीपा मेन कास्ट बनी, अब आईपीएस के रोल में और पावरफुल। तेंगम की पहचान की लड़ाई आज भी जारी। इंटरव्यू में कहती, नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ विद्रोह या सौंदर्य के लिए नहीं देखा जाना चाहिए, हम हर फील्ड में हैं। यह अरुणाचल की युवतियों को प्रेरित कर रही है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स लाखों में हैं, जहां एक्टिंग टिप्स शेयर करती, स्ट्रगल के दिनों को याद करती। हार न सुनने के बाद हाँ की तैयारी करो। अब बड़े प्रोजेक्ट्स की बात चल रही। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइन में हॉलीवुड रिपोर्टर्स इंडिया ने लिखा, एस्पिरेंट्स सीजन 3 में टीवीएफ ने सही किया। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में जहां झोपड़ियों के बीच धूल उड़ती है और लकड़ी के चूल्हों से धुआं निकलता है, एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम पुष्पा मेघवाल है। बचपन से ही घर की माली हालत देखी, पिता मजदूर, माँ खेती में काम। गांव में लड़कियों का फैसला पुरुष ही लेते, शादी कर दो, घर संभालो। लेकिन पुष्पा ने विद्रोह किया। 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, लेकिन पढ़ना सीखना नहीं छोड़ा। पड़ोस की एक आंटी से मेकअप और हेयर स्टाइलिंग सीखी, छोटे मोटे काम शुरू किए, शादियों में मेहंदी लगाई, पैसे जोड़े। फिर सोचा, यह कौशल सिर्फ उसके लिए क्यों, आसपास की लड़कियों को तो। और बदतर हाल में ट्रैफिकिंग माफिया का शिकार, जबरन शादी या कोठों पर बेची जाती। पुष्पा ने हिम्मत जुटाई। 2015 में अपने घर के एक कमरे में पुष्पा ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 3 लड़कियां, ट्रेनिंग फ्री, रहना खाना भी। बांसवाड़ा आदिवासी इलाका है, जहां झील और गट्टा समुदाय की लड़कियां सबसे कमजोर। गरीबी में माँ बाप पैसे के लालच में बेच देते। पुष्पा ने लोकल एनजीओ से हाथ मिलाया, फिर द बेटर इंडिया और आदित्य बिरला ग्रुप का साथ मिला। फंडिंग आई, सेंटर बड़ा हुआ। आज 500 से ज्यादा लड़कियां ट्रेनिंग ले चुकी है। कोर्स सिर्फ ब्यूटी नहीं, नेल आर्ट, फेशियल, मसाज, यहाँ तक कि सैलून मैनेजमेंट भी। 3 महीने का ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट देकर जॉब या खुद का पार्लर खोलने की ट्रेनिंग। कहानी सुनकर आंखें नम हो जाती। एक लड़की रीटा, 16 साल की, ट्रैफिकरों ने किडनैप करने की कोशिश की। पुष्पा को खबर लगी, पुलिस बुलाई, बच गई। अब रीता सेंटर की स्टार ट्रेनी उदयपुर में पार्लर चला रही है। दूसरी लक्ष्मी बाल विवाह से बची, ट्रेनिंग के बाद कमाई शुरू, परिवार को गोद लिया। सेंटर अब 6 गांवों को कवर करता है। लड़कियां साइकिल पर घूम घूम कर ग्राहक ढूंढती, मोबाइल पार्लर चलाती और कमाई 8 से 15 हजार महीना। ट्रैफिकिंग के से 70% गिरे इलाके में। पुष्पा कहती, कौशल ही आजादी है, लड़की कमाओ तो फैसला खुद लें। समुदाय बदल रहा है, पुरुष अब गर्व से कहते हैं हमारी बेटी पार्लर चलाती है। पुष्पा को फोर्स फॉर गुड अवार्ड मिला। आदित्य बिरला ग्रुप ने स्पॉन्सर किया। द बेटर इंडिया ने स्टोरी शेयर की। अब दिल्ली से आमंत्रण आते हैं, लेकिन पुष्पा गांव नहीं छोड़ती। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.